Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. समरी आज लेंगे ताकि हम क्योंकि कल हमारा 12वां चैप्टर भी खत्म हो रहा है फर्स्ट कैंटो का, तो देन परसों से हम 13 चैप्टर में मूव करेंगे। सो जैसे कि गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा कि हमें मतलब समरी करने से हमारा मतलब रिकैप हो जाता है एक बार में, तो वी विल आज हम 11वां चैप्टर का समरी लेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गोपी मनोहर प्रभु जी फॉर गिविंग अस सेवा। So we will start with pranam mantra. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Neshtuki Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि हम आज 11वां चैप्टर का समरी कर रहे हैं और 11वां चैप्टर का शीर्षक था भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। जैसे कि अगर हम 10वें चैप्टर में अगर हम आखिर के अगर कुछ अगर देखा जाए 10वें चैप्टर के, तो हमने ये देखा था कि भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे थे और उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे जैसे कि वाद्य नगाड़े बजा रहे थे और युधिष्ठिर महाराज का पूरी जो सेना थी वो उनके साथ जा रहे थे। फिर हमने ये देखा कि वहां उस समय अर्जुन ने भगवान के सर के ऊपर छाता पकड़ा हुआ था और जितने भी जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी वो सब घरों के छतों के ऊपर चढ़ गई और भगवान कृष्णा के जो लीला है उसके ऊपर वो चर्चा कर रही थी। और फिर हमने देखा कि वो सब फूलों की वर्षा कर रहे थे भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, और भगवान ने सबके ऊपर कृपा दृष्टि डाली हुई थी। और जब वो जो स्त्रियां आपस में बात कर रहे थे तो मतलब उनकी जो मतलब भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में वो जब बात कर रहे थे तो वो कैसा लग रहा था कि वैदिक जो स्तुतियां हैं उससे भी अधिक सुंदर वो लग रहा था जब वो आपस में बात कर रहे थे। तो उस समय उनके साथ भगवान कृष्ण के साथ सात्यकी और उद्धव जी भी साथ में थे और भगवान इस तरह भगवान हस्तिनापुर से विदा हुए और अलग अलग क्षेत्रों राज्यों से होते हुए वो द्वारका में पहुंचने वाले थे। तो हमारा जो 11वां चैप्टर है वो वहां से स्टार्ट होता है कि भगवान अभी द्वारका के निकट आ रहे हैं। तो ये जो अध्याय है 11वां का इसका जो प्रारंभ है सुत गोस्वामी जी इस तरह करते हैं कि भगवान द्वारका की ओर पहुंचने वाले थे और सभी को सांत्वना देने के लिए मतलब द्वारका वासियों को सांत्वना देने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो शंख है उसको बजाया। और उसी श्लोक में प्रभुपाद जी अपने पॉपट में बताते कि भगवान कृष्ण का शंख का नाम क्या था, पांचजन्य शंख। और वो फिर उसके बाद आगे प्रभुपाद मतलब आगे के जो श्लोक है उसमें ये बताया जाता है कि जो शंख था वो क्या था, मतलब एकदम सफेद था और वो भगवान के हाथ में था और भगवान के जो कमल होठ है वो बहुत लाल थे। तो उसमें वो जब स्पर्श हुआ, वो जो शंख जब स्पर्श हुआ तो वो किस तरह दिखाई दे रहा था कि एक श्वेत हंस मतलब एक सफेद हंस
जो लाल रंग का जो कमल है उसके बीच में वो खेल रहा है। तो ये हमने उसमें वो कवर किया था। फिर जैसे ही भगवान ने शंख बजाया तो सभी लोग जो द्वारका वासी थे उनको सबको पता चल गया कि अभी भगवान आ गए हैं और अभी द्वारका में वो प्रवेश करने वाले हैं। तो जैसे ही उनको पता चला कि भगवान अभी द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं, तो सभी जो द्वारकावासी थे वो उनके ओर दौड़ने लग गए। और जब वो द्वारकावासी जब उनके ओर दौड़ रहे थे तो हम ये देखे कि मतलब वो भगवान के दर्शन दर्शन करने के लिए वो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे थे उनको उनसे मिलने के लिए। और उस समय हमने देखा कि वो कभी खाली हाथ नहीं जा रहे थे। भगवान से जब भेंट करने जाते जा रहे थे तो वो खाली हाथ नहीं गए थे। वो सभी के हाथों में कुछ ना कुछ उपहार था जो भगवान को वो भेंट करना चाह रहे थे। तो वहां पे हमने ये देखा था कि जब वो भगवान को भेंट कर रहे थे, मतलब वो जो उपहार था वो जब भगवान को दे रहे थे, तो उसकी तुलना क्या कैसे किया कि एक सूर्य के सामने एक दीपक किस तरह जलता है। सूर्य के सामने एक दीपक सूर्य को दिखाने के बराबर वो तुलना किया गया। तो उसी पर्पट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का जल ही हम गंगा को अर्पण करते हैं। उसी तरह वो जितने भी जो द्वारकावासी थे कि वो जो उपहार है वो भगवान को भेंट कर रहे थे। और भगवान उस समय मतलब ऐसे कुछ सोचे नहीं कि ये तो मेरा ही है, ये सब मेरा ही जो कुछ है वो सब मेरा, ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत आदर पूर्वक वो उपहार को उन्होंने स्वीकार किया। फिर फिर उसके बाद जो द्वारकावासी का जो प्रार्थना है और वो द्वारकावासी फिर वहां से स्टार्ट करते हैं बोलने के लिए। और वो जो उनका जो विरह है, मतलब भगवान मतलब वहां पे नहीं थे इतने समय, तो उनका जो विरह है वो उसको वहां पे वो व्यक्त करने के लिए कर रहे थे। तो द्वारकावासी बोलते हैं कि आप सभी लोगों के आश्रय है और जो सारे देवी देवता है वो आपको पूजते हैं। और आप क्या है, हमारे माता है, हमारे शुभ चिंतक है, हमारे प्रभु है, हमारे आध्यात्मिक गुरु है और हमारे आराध्य देव है। तो अ, तो हमारी जो ये प्रार्थना है कि जो आपका जो आश्रय है, जो आपका जो कृपा है वो हम पर हमेशा रहे, आपका जो कृपा। फिर आगे द्वारकावासी कहते हैं कि हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके संरक्षण में हैं और हम आपके जो सुंदर मुख को देख पा रहे हैं। तो भगवान का दर्शन ही द्वारकावासी के लिए परम सौभाग्य वो मानते थे। तो इस तरह वो भगवान से प्रार्थना कर रहे। फिर उसके बाद वह अपना विरह भी प्रकट कर रहे थे द्वारकावासी कि विरह में वो ऐसे प्रकट करते हैं कि भगवान के सामने कि जब आपकी अनुपस्थिति थी, जब आप द्वारका में नहीं थे, तो हमारा जो समय था वो बहुत कठिन से मतलब हम लोग गुजारते थे। और जो वर्ष जो बीतता था हर वर्ष, तो लाखों वर्षों के समान होता था। और आज जब आप हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो आपके जो मनोहर मुखमंडल को हम देख पा रहे हैं। और आपका जो आपका जो मुस्कान है वो हमारे सारे कष्टों को दूर करता है। तो हम कैसे आपके बिना रह सकते हैं। तो ये सब जो विरह है वो द्वारकावासी भगवान के सामने प्रकट करने लग गए। फिर उसके बाद भगवान द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। और अ, अ, और जब जैसी वो द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो दृष्टि है सभी के ऊपर पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो एक के ऊपर दृष्टि डाल रहे, दूसरे के ऊपर दृष्टि नहीं डाल रहे, ऐसा नहीं है। उनकी जो दृष्टि है सभी के ऊपर पड़ रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या सेशन देखा, हमने द्वारका नगरी की महिमा और उनकी जो समृद्धि है द्वारका नगरी की, उसके बारे में हमने वो एक सेक्शन हमने कवर किया। उसमें क्या कहते हैं स्टार्टिंग में कि ये जो द्वारका नगर की जो पूरा रक्षा है वो किसके तुलना करते हैं कि जो नाग लोक के जो राजधानी है भोगवती, वो किस तरह नागों के द्वारा सुरक्षित है, उसी तरह ये जो द्वारका नगरी है वो किससे सुरक्षित है। उसकी रक्षा कौन कर रहे, वृष्णि वंशज के
जो राजा है वो द्वारका नगरी का सुरक्षित मतलब रक्षा कर रहे हैं। फिर आगे हमने ये देखा कि द्वारका नगरी में सब कुछ है, वहाँ की जो ऋतु है, मतलब आज हम देखते हैं कि जैसे कि हम कुछ ऋतु में जैसे कि कुछ फ्लावर्स, कुछ फूल और कुछ ऐसे हम फ्रूट्स हम देख सकते हैं। बट द्वारका में, द्वारका नगरी में ऐसा नहीं था। द्वारका नगरी में क्या कहते हैं कि समस्त ऋतु में सभी तरह के ऐश्वर्य थे, मतलब हर एक ऋतु में हर एक मतलब सभी तरह का ऐश्वर्य वहां पे था। और उसके साथ द्वारका नगरी में क्या था, जलाशय था, पार्क है, फिर उसके बाद बड़े बड़े उद्यान है, और और वहां पे आश्रम है। और जब भगवान द्वारका नगरी के अंदर मतलब अंदर की ओर गए, तो वो किस तरह सजाया हुआ था द्वारका को, कि कि द्वारका के जो नगर के जो द्वार है उसको केले के वृक्ष और आम के पत्तियों से उसको सजाया गया था। और जो जो जमीन था, मतलब जो रास्ते थे उसके ऊपर सुगंधित जो जल था वो छिड़काया हुआ था। और सभी जगह पे फूल ही मतलब फूल बिखरे हुए थे, जिससे भगवान उस जगह से जाए। और और हर एक जो द्वारका के, हर एक द्वारकापुरी के जो हर एक घर के सामने भगवान के लिए मतलब सामग्री, मतलब पूजन का जो सामग्री है वो सब रेडी करके रखे थे, ताकि सभी लोग भगवान का वहां पे स्वागत कर सके। फिर आगे हमने ये कवर किया कि जैसे मतलब द्वारका नगरी में वसुदेव जी, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम और जामवंती के पुत्र, जैसे ही उनको पता चला कि भगवान कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्होंने सब कुछ काम छोड़ दिया और भगवान के तरफ आगे बढ़े। और जो भी और वहां पे ये भी हमने कवर किया था कि सिर्फ द्वारका वासी नहीं, वहां पे वैश्या, वो सब भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, और सब अत्यंत उत्सुक थे। मतलब वैश्या भी वहां पे आए और वो भी सब अत्यंत उत्सुक थे। फिर जब उस द्वारका नगरी के गलियों से गुजर रहे थे, तो जितने भी वहां पे जैसे कि नाटककार, कलाकार, विद्वान, वक्ता, जो अपना योगदान वहां पे दे रहे थे, मतलब जब भगवान कृष्ण उस गलियों से गुजर रहे थे, तो उनके सामने वो सब अपना अपना जो योगदान है वो दे रहे थे। फिर जैसे भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे, तो द्वारका की जो सभी स्त्रियां हैं वो क्या किए, अपने अपने महलों के ऊपर, अपने अपने महलों के अटरियों पे चढ़ गई। और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, और वो बहुत बड़ा उत्सव वहां पे मनाया जा रहा है, इस तरह प्रतीत हो रहा था। और हमने ये कवर किया था कि वो सब जितने भी द्वारका वासी थे, वो क्या कर रहे थे, भगवान को निहार रहे थे। और वो मतलब इतना, मतलब वो भगवान को देख रहे थे कि उनको मतलब वो तृप्ति नहीं हो रहा था, मतलब इतना वो भगवान की ओर निहार रहे थे। तो वो मतलब हमने बहुत लंबा सेक्शन कवर किया था कि हम कभी तृप्त होते हैं, बट हमारे अंदर मतलब द्वारकावासी कभी तृप्त हुए ही नहीं। भले ही उन्होंने भगवान को इतना बार देखा, फिर भी वो इतना निहार रहे थे और कभी वो तृप्त हुए नहीं। तो हमने वो वहां पे कवर किया। फिर आगे जाके भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है उसके ऊपर उसका गुणगान फिर हुआ। उसमें क्या कहा थे कि भगवान जो लक्ष्मी जी है, वो स्वयं भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है, और उनका जो चेहरा जो कैसा था, चंद्रमा के समान था, और उनके जो भुजाएं जो थे वो देवताओं के आश्रय के स्थल था, और उनका जो चरण कमल था वो हमेशा उनके जो शुद्ध भक्त है उनको वो शरण स्थली था। तो इस तरह भगवान का वहां पे सौंदर्य का गुणगान हो रहा था। और जब भगवान उस राजमार्ग से गुजर रहे थे, तो कोई लोग भगवान के सर पे धूप ना लगे, इसके लिए कोई लोग छाता पकड़े हुए थे, कोई उनको चामर चला रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण उस गलियों से गुजर रहे थे। फिर जैसे ही वो घर पर प्रवेश किए, तो जो सभी माताएं थे, उनके जो माताएं हैं, वो सभी क्या किए, भगवान को गले मिले। फिर भगवान उसी समय क्या किए, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया।
फिर जो माताएं थे उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने गोद में ले लिए। तो जैसे ही भगवान कृष्ण को उन्होंने गोद में लिया तो वो बहुत भाव विभोर हो गए और उनके जो अश्रु से वो उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर उसके बाद भगवान ने अपनी पत्नियों से मिले। फिर पत्नियां भी मतलब उनकी जो पत्नियां थी वो सब भगवान को निहारने लग गए और मतलब निहारने लग गए और गले मिले और जो प्रेम का जो आदान प्रदान है वो करने लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को आगे कर दिया। फिर वहां पे फिर पुत्रों को आगे करके भगवान ने अपने पुत्रों को भी गले मिले और इस तरह से भगवान ने अपने पत्नियां और अपने पुत्रों के साथ प्रेम का आस्वादन किया और आदान प्रदान किया। यहाँ पे आके हमने 11वां चैप्टर को यहाँ पे हमने समाप्त किया। तो ये पूरा 11वां चैप्टर का समरी था जो मैं संक्षेप में थोड़ा तैयार किया था। तो अगर किसी को कुछ याद आता है 11वां चैप्टर के बारे में so they can add anything they want to add. So यह था भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।